नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा था कि एकलव्य और सूर्यपुत्र कर्ण दोनों ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। का कोई सामान्य जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी माता ने दुर्वासा ऋषि की सेवा की थी, तो उसके बदले उन्हें एक मंत्र मिला था। कुंती ने उस मंत्र का आह्वान किया तो सूर्य देवता जी प्रकट हो गए और ही कर्ण का जन्म हुआ था। और एकलव्य भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, लेकिन उसके साथ अन्याय किया गया। उनके गुरु द्रोणाचार्य ने दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि वे अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। अर्जुन तो खुद मान चुका था कि एकलव्य के बराबर कभी भी नहीं बन पाएगा। तो चलो दोस्तों, अब आगे की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था कि द्रोण ने तुम्हारे हित के लिए ही गुरु होने का ढोंग करके एकलव्य का अंगूठा कटवाया था। अगर महावीर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता तो वह बड़े से बड़े राक्षस हो या फिर देवता सभी का संहार कर देता, और उसके सामने मनुष्य तक कुछ भी नहीं होते। यहाँ तक कि एकलव्य ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को लगभग खत्म ही कर दिया था। स्वयं जरासंध से जा मिला था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना ही पड़ा। वहीं दूसरी ओर कर्ण, जो कि एक महान धनुर्धर थे, अपने जीवन में एकलव्य से भी ज्यादा संघर्ष सहन किया था। वह सूर्यपुत्र होने के बावजूद सूतपुत्र कहलाए। धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए द्रोण ने उन्हें ज्ञान देने से इनकार कर दिया और उन्हें सूतपुत्र कहा। द्रोण का कहना था कि धनुर्विद्या को सीखने के लिए तुम्हारा ब्राह्मण या क्षत्रिय होना अनिवार्य है। किसी भी सूतपुत्र को यह शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। ब्राह्मण का वेश बनाया और वह सीधा जा पहुंचे गुरु द्रोणाचार्य के गुरु यानी परशुराम जी के पास। परशुराम जी से उन्होंने बड़े ही निवेदन करके धनुर्विद्या का ज्ञान हासिल किया। परशुराम जी ने कर्ण को अपना महाशक्तिशाली विजय धनुष भी प्रदान किया। भगवान परशुराम जी ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्र, भार्गव अस्त्र, अग्नि अस्त्र सभी अस्त्रों से नवाजा। शिक्षा देने के बाद भगवान परशुराम ने आशीर्वाद दिया कि कर्ण, इस दुनिया में कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं होगा। तुम क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे, यह मेरा आशीर्वाद है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात, इसके बाद स्वयं परशुराम ने उन्हें श्राप भी दिया था, जब उन्हें पता चला कि कर्ण एक सूतपुत्र है। कर्ण को कौन नहीं जानता। उनके धनुर्विद्या की प्रशंसा स्वयं भगवान कृष्ण जी ने भी की थी। अमृत से निर्मित कवच कुंडल था, जिसे कोई भी दिव्यास्त्र नष्ट नहीं कर सकता था। इसलिए महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से कहकर कर्ण से कवच कुंडल उतरवा दिए थे। सूर्यदेव भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, भगवान, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर कर्तव्य के पीछे एक उद्देश्य होता है। आज आपका कर्तव्य अपने पुत्र को युद्ध से पहले हर पिता की तरह भेंट दे। तब सूर्यदेव ने कर्ण को अपना दिव्य रथ प्रदान किया था। युद्ध के दूसरे पहर तक अत्यंत शक्तिशाली रहेगा, परंतु दूसरे पहर के बाद उसकी शक्ति विलुप्त हो जाएगी। इसी कारण कर्ण की मृत्यु दूसरे पहर में हुई थी। लेकिन कहते हैं कि कर्ण इतना शक्तिशाली हो चुके थे कि उन्होंने पांडवों के अज्ञातवास के समय दिग्विजय यात्रा की थी, जहां उन्होंने पूरे के पूरे भारत को जीत लिया था। कुरुक्षेत्र में भीष्म और द्रोण जितना विध्वंस नहीं कर पाए थे, महारथी कर्ण पहले ही दिन से ही उतना विध्वंस करना शुरू कर दिया था। युद्ध में लगभग कर्ण ने अर्जुन को मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण हाथों से अर्जुन की रक्षा न करते तो हाथों जरूर मारे जाते। कर्ण की शक्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, युद्ध में कार्तिकेय के समक्ष शक्तिशाली है। कर्ण के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। सोचो पार्थ, तुम्हारे रथ पर मैं और ध्वजा में स्वयं हनुमान जी विराजमान है। तब जाकर कर्ण के बाणों की वजह से ही हमारा रथ कितना पीछे जा रहा है। सोचो, अगर हम रथ पर ना होते तो तुम्हारे रथ का और तुम्हारा क्या होता। ऐसे ही हम सब जानते हैं कि कर्ण बचपन से एक कवच और कुंडल के साथ जन्मे थे। ऐसे में अगर वह उन्हीं के साथ युद्ध करते तो शायद देवताओं के साथ साथ तीनों लोगों को भी वह जीत लेते। इंद्र, वरुण, कुबेर, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता। वह तो छल से इंद्रदेव ने उनका कवच और कुंडल वापस ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा कि महादेव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र या मेरा सुदर्शन चक्र, कोई भी इस कवच और कुंडल को भेद नहीं सकता। सोचिए, महाभारत के युद्ध के अंत तक अगर कर्ण के पास कवच और कुंडल होते, बाल बांका नहीं कर पाता। यहाँ तक कि महाभारत में स्वयं वेद व्यास ने उन्हें एक युवा योद्धा के तौर पर प्रदर्शित किया है, क्योंकि कुंडल में अमृत बसता था, जिस वजह से उन्हें हर बार ऊर्जा प्रदान होती थी। इसलिए वे युद्ध में कभी भी थकते नहीं थे। दोस्तों, एकलव्य और कर्ण दोनों ही महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरी और योद्धा थे।
वैसे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।